चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। साल्ट पे बातचीत कर रहे थे ना, इससे पहले एसिड क्लियर है हमारा, बेस क्लियर है हमारा, साल्ट पे बातें शुरू हुई थी। साल्ट का डेफिनेशन क्लियर किए थे, कैसे डिराइव हुआ था, क्या क्या बातें किए थे, फैमिली ऑफ साल्ट बात किए थे, साल्ट का नेचर समझे थे खास तौर पे, भाई कौन सा साल्ट हमारा एसिडिक है, कौन बेसिक है, और कौन सा हमारा न्यूट्रल साल्ट है जिसको नॉर्मल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। आज थोड़ा सा आगे बात करेंगे हम सभी और समझेंगे किसके बारे में, भाई क्यों, भाई सॉल्ट तो समझे सॉल्ट क्या होता है। जो सबसे कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका हम सब इस्तेमाल करते हैं, भाई ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा इसको पहचानते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई किस पे, हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का भाई कॉमन नेम हम सभी किस नाम से जानते हैं, कॉमन साल्ट। किस नाम से जानते हैं भाई इसको, कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम सभी टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। देखिए भाई अब तक नमक नमक सुनते आते हैं, ठीक है, इससे पहले समझे भाई नमक होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से केमिस्ट्री में नमक हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ऐसे जब कभी भी डेली लाइफ में नमक की बात करते थे तो सबसे पहले मन में वही आता था जो नमक हम लोग खाते थे। जनरली हम लोग नमक खाते हैं वो एक आयोडाइज फॉर्म में होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करा के बनाया जाता है, और वो क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है। हमारा NaCl ही क्या होता है भाई, वो नमक के फॉर्म में बनाया हुआ होता है। बोले भाई जो सोडियम क्लोराइड जो जनरली हम लोग अपने इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं भाई आयोडीन की मात्रा ना कम चाहिए, आयोडीन का मात्रा लेते हैं तो यही नमक के टर्म में ही और लेते हैं। तो भाई NaCl भाई सबसे जो उसको हम सभी कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, उसका नाम टेबल साल्ट भी होता है। भाई कोई पूछेगा भाई ये सोडियम क्लोराइड बना कैसे, ठीक है, ताकि कोई बोले भाई NaCl को डिफाइन कर दे, हमसे क्या बोला भाई, सिंपल बोला भाई कि NaCl को हमको क्या करो, डिफाइन किया जाए। तो हम उसको कहेंगे भाई ये जो हमारा Na सोडियम क्लोराइड है हमारा, ये क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट formed, it is a product formed during the reaction, during the reaction between, during the reaction between hydrochloric acid and सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो कॉमन साल्ट क्या है सर, एक प्रोडक्ट है। कब, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है भाई, कॉमन साल्ट। इसका कहने का मतलब सर जो सोडियम क्लोराइड है मेरा, वो कैसा साल्ट है, एक न्यूट्रल साल्ट है। कैसा है, न्यूट्रल साल्ट। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो मान लेते हैं इसका pH कितना होगा, इसका pH भाई 7 हो जाएगा। क्यों ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो एक नॉर्मल साल्ट है या फिर न्यूट्रल साल्ट है, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्शन किससे हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करके हम सभी सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्शन करते हैं। हमने कहा था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस ले, इससे जो साल्ट बनता है कैसा बनता है भाई, न्यूट्रल नेचर का बनता है। एक भाई स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले और क्या ले ले, वीक बेस ले ले, इससे जो बनेगा हमारा साल्ट वो कैसा बनेगा भाई, एसिडिक। मतलब भाई इतना तो समझ में आता है मेरे को कि जो नमक का प्रिपरेशन होता है वो एसिड और बेस रिएक्शन से हो रहा है। ठीक है, एसिड बेस, भाई एसिड बेस का रिएक्शन से जो नमक बनता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है, वो कैंसिल करता था। हमने कहा बिल्कुल सही, पर जब स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी इफेक्ट हमको नमक में उसका ही दिखता है। भाई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो साल्ट होता है ना उसका pH हमेशा 7 ही होता है। ठीक है, काफ़ी लेट आए, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो भाई हमारा जो साल्ट है, जो हमारा साल्ट है हर समय इसका जो pH होगा 7 ही होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी साल्ट हम जानते हैं जरूरी नहीं है कि हर एक साल्ट का pH 7 ही होगा। हम लोग ऐसे याद किया होगा ना कि भाई 7 से pH कम तो एसिडिक, 7 से pH अधिक तो बेसिक, 7 एजेक्ट रहा था न्यूट्रल, तो न्यूट्रल स्टेट में कौन पाया जाता है भाई, नमक। तो हर एक समय नमक का pH 7 नहीं होता है। तो सर pH वैल्यू डिपेंड किस पे करता है भाई, किस तरह का साल्ट हम बना रहे हैं उस पर, किस तरह का साल्ट हम बना रहे हैं उस पर। भाई
अगर हमारा साल्ट ना न्यूट्रल बन जाए, कैसा बन जाए, न्यूट्रल, तब कह देंगे कि भाई इसका पीएच तो 7 कंफर्म है, इसका पीएच कितना है 7। बट भाई साल्ट हमारा एसिडिक या फिर क्या बन जाए भाई बेसिक, वीक वे एसिड ले ले और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, इससे कौन सा साल्ट बन जाएगा हमारा, बेसिक बन जाएगा। इससे कौन सा साल्ट बन जाएगा हमारा, बेसिक। क्या बन जाएगा भाई, बेसिक साल्ट। तो हम कहेंगे भाई जो बेसिक साल्ट बन रहा है इसकी पीएच हुई ना 7 हो गया एग्जैक्ट, 7 से अधिक होगा, ठीक है। इसका मतलब कहने का कि जो हमारा साल्ट होता है, यहाँ हमेशा ये बात नहीं कह सकते कि जो साल्ट की पीएच हमेशा 7 होता है, क्योंकि हर बार जो साल्ट बनता है और न्यूट्रल स्टेट में बने जरूरी नहीं है। क्लियर है, चलिएगा हम भाई ये बात करते ही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हम लोग पहले ही देख रखे थे, पहले ही समझ रखे थे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अब आगे बात करते हैं। हमने कहा कि भाई आम चाल के भाषा में जो नमक हम लोग समझते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या कौन सा नमक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका भाई कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला कोई पूछे तो भाई NaCl। फॉर्म कैसे हुआ था, तो ये भाई एक प्रोडक्ट है जो रिएक्शन के दौरान अगर कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले, उसके बीच का रिएक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें जो नमक बनता है वो क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर हमने भाई HCl कब भाई एसिड की तरह बिहेव करता है, जब इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कल एक सवाल पूछा था लोगों ने कि HCl हमारा भाई कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, ये मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है। 9th में एक बच्चे ने कल हमसे सवाल किया था, बताइए तो भाई HCl क्या है, कंपाउंड या मिक्सचर। HCl सिर्फ पूछा जाएगा तो क्या है भाई, कंपाउंड या मिक्सचर, हाँ कंपाउंड है। कितने लोग आगे करते हैं भाई कंपाउंड है, पर भाई NCERT सवाल में भाई HCl को मिक्सचर कहा गया है। हाइड्रोजन, क्या बोलिए बोलिए, कंपाउंड बोलने के पीछे रीजन, हाँ भाई कंपाउंड देखने का मतलब तो जब कभी भी HCl बनेगा हमेशा तो HCl रहेगा। कंपाउंड का सबसे बेसिक डेफिनेशन भाई, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगा या फिर एलिमेंट होगा, एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में। ये तो है, बट ऐसे लिखा है तो हम लोग कॉमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए HCl जो होता है ना हमारा, वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक HCl हमारा HCl गैस के फॉर्म में, ठीक है, और एक हम लोग बोलते हैं HCl एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। जब सिर्फ HCl गैस की हम बात करते हैं ना, तो ये कंफर्म भाई कंपाउंड है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। ये क्या है भाई, मेरा एक कंपाउंड है। ये क्या है, मेरा कंपाउंड है, क्योंकि HCl पहले हमको नेचर में गैस के फॉर्म में मिलता है। वो एसिड की तरह बिहेव तब किया जब उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया। हमने एसिड को कैसे डिफाइन किया था, सर कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद H+ आयन देता हो, उसको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। भाई क्या HCl गैस को हाथ में पकड़ेंगे बोलेंगे H+ आयन तो देगा, नहीं, हमने बोला वाटर में डिजोल्व होना चाहिए ना। इसका मतलब कि हम जब HCl का एक्वस लेते हैं ना, तब उस समय HCl किसके तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह, ठीक है। तो अगर हमसे पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या पूछेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, क्योंकि भाई उसको मिक्स किया है ना वाटर के साथ। चीनी और पानी का घोल ले लेते हैं भाई, सॉल्यूशन बोल देते हैं ना उसको, तो मिक्सचर हो गया ना वो 2 चीज़ का। तो एसिड को मैंने क्या कर दिया, वाटर में क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया, तो उस समय भाई क्या है, ये हमारा मिक्सचर है। बट सिर्फ HCl गैस की बात करें तो हमारा क्या है, कंपाउंड है। उस समय किसी का ये मिक्सचर नहीं है। सिर्फ HCl लिखे तो हम कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया तो भाई एसिड की तरह HCl तभी एक्ट करता है जब उसको हम लोग कहाँ ऐड करते हैं सर, वाटर के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं तभी क्या बनाता है भाई, HCl एक्वस बनाता है, और वही एक्वस क्या फॉर्म करता है भाई, हमारा एसिड, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं बताना मोटा था, ये याद आ गया तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। हम तो बस देख रहे थे भाई NaCl के बारे में बातचीत कर रहे थे, हाँ छोड़िए रही, ठीक है। HCl प्लस NaOH, ठीक है। HCl में हमने क्या कर दिया भाई, NaOH को ऐड कर दिया, ठीक है। भाई एसिड हमारा क्या, ये HCl क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों भाई H+ आयन कंप्लीटली डिसोसिएट करता है। ये भी हमारा क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो साल्ट होता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और कैसे बनाते थे भाई साल्ट, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। जब भी साल्ट का प्रिपरेशन करते थे तो बेस से हमारा हमेशा पॉजिटिव रेडिकल आता था,
और भाई एसिड से हमेशा निगेटिव रेडिकल आता था। यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, क्या बन जाएगा भाई, NaCl प्लस H2O। ठीक है, और इसी को हम सभी क्या कह देते हैं भाई, अपना कॉमन साल्ट। क्या भाई, कॉमन साल्ट, जिसका हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल साल्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, कहीं कहीं टेबल साल्ट भी लिखा गया तो इसी का नाम है। इसको नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं इस पर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कर, सोच क्या रहा है, स्कूल का नोट छोड़ के बैठा हुआ, बंद कर इसको। क्या ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया सबका, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। चल देखिएगा, ये हमने देखा कि NaCl फॉर्म कैसे हुआ हमारा। ठीक है, और कोई तरीका तो नहीं है भाई। NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन तो भाई तभी होगा जब NaOH हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ। कोई NaCl को डिफाइन करने के लिए कहा है तो भाई बोलेंगे कि जब भी आप एक HCl का रिएक्शन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर, गैस वाला नहीं, वो तो एसिड है ही नहीं फिर। ठीक है, उसका रिएक्शन किससे करा देंगे, NaOH के साथ, क्या बना लेगा भाई, कॉमन साल्ट और वाटर दे देगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, हम अब कहते हैं भाई सोर्स ऑफ, सोर्स क्या है भाई मेरा, सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का सोर्स कहने का मतलब क्या होता है, सोर्स कहने का मतलब ओरिजिन ना, कहाँ से मिलता है ये तो केमिकली हम लोग लैब में बना लिए भाई कि NaCl का रिएक्शन का लिए, सॉरी NaOH का रिएक्शन का लिए HCl के साथ, तो हमारा सॉल्ट बन गया। अब कहते हैं भाई कि एक्चुअली इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, हाँ, समुद्र से। कहाँ से भाई, फ्रॉम सी वाटर। कहाँ से पाया जाता है भाई ये, फ्रॉम सी वाटर। अच्छा क्या सी वाटर से कैसे ओरिजिनेट करते हैं इसको, डायरेक्ट लेके आते हैं और उसमें जो नमक होता है वही होता है। अच्छा जो समुद्र में पाया जाता है उसमें जो नमक पाया जाता है भाई वो क्या सिर्फ कॉमन साल्ट ही होता है, हाँ। रॉ मटेरियल क्या कहते हैं भाई, रॉ मटेरियल मतलब एक कच्चा पदार्थ जो उसका इस्तेमाल करते हैं अदर सब्सटेंस के लिए। तो NaCl एक्ट करते हैं हम लोग, NaCl सर एक्ट करता है रॉ मटेरियल की तरह। बहुत सारे जो कॉस्टिक सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर होता है, उसमें इसका बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं भाई NaCl हमारा एक रॉ मटेरियल है। हम बात कर रहे हैं भाई अभी NaCl पे, अभी हम लोग कॉस्टिक सोडा पे गए हैं कहाँ हैं, समझ रहे। ओशन नहीं, सी वाटर की बात कर रहे हैं, समुद्र में ना। देखिए भाई उसमें उसमें साल्टी होता है, आप पानी को लेंगे तो नमकीन होगा। कैसे है ना कि भाई जो, सुनिए, जो समुद्र का वाटर होता है ना, बात नहीं कीजिए बस, जो हमारा जो समुद्र का पानी हुआ ना, वो मिक्सचर ऑफ क्या है भाई, वो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई आप उसमें बोल रहे हैं ना कि हमने भाई सी वाटर लिया है और सी वाटर में भाई जो हम जैसे ही नमक लेंगे हमको NaCl मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ नेचर से प्राप्त करते हैं, नहीं नेचुरली है, हाँ उसमें हाँ सी वाटर में तो नेचुरली पाया जाता है ना। लैब में तो हम लोग रिएक्शन करके प्राप्त कर लेते हैं, एक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करके। बट नेचर से कैसे प्राप्त करते हैं, तो भाई साल्ट ये सी वाटर से। और जो सी वाटर जब आप लेके आएंगे ना, मान लीजिए ना कि एक बकेट में आप उठा के लाएं या फिर एक टैंक वगैरह में वाटर स्टोर किया आपने, ठीक है, सी वाटर उठा कर ले आया, समुद्र को क्या ही फर्क पड़ने वाला अगर एक टैंक पानी ले आएंगे तो, ठीक है, उठा कर ले आया। और उसको मैंने क्या, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो सी वाटर होता है ना उसमें एक साल्ट नहीं होता है, वो क्या होता है मिक्सचर ऑफ साल्ट होते हैं, बहुत सारे साल्ट का उसमें क्या होता है मिश्रण होता है। ऐसा नहीं कि भाई उसमें नमक पाया जाता है, तो नमक का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि कॉमन साल्ट। हम लोग आम चाल के भाषा में क्या बोल देते हैं, हाँ भाई नमक मतलब NaCl है ना, ऐसा थोड़ी ना। नमक के पीछे इतना कुछ राज था, हमने देखा था भाई पिछले क्लास में कितने सारे नमक थे हमारे।
हर एक एसिड और बेस के रिएक्शन से तो नमक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हर एक अलग अलग कंपाउंड तो भाई जो वो सारे आयनिक कंपाउंड जिसमें भाई H+ और माइनस नहीं मिलता है वो सब क्या है भाई हमारा नमक है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं, बस सब लिखने में लगे हुए। तो हम कह रहे हैं जो सी वाटर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट है, अलग अलग साल्ट से क्या हुआ भाई मिलकर वो बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बात करते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि जब सी वाटर का हम लोग क्या किए, एक टैंक में भाई, एक टैंक में हमने भाई वाटर कलेक्ट कर लिया भाई, सी वाटर क्या कर लिया, सी वाटर। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं ना भाई, इवापोरेट करते हैं ना, पानी को भाई इवापोरेट करेंगे ना, पानी क्या करेगा भाई हमारा इवापोरेट करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा भाई, साल्ट का क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यही क्रिस्टल भाई हमारा नमक नहीं होता है, उसमें से हम सेपरेट करते हैं भाई, इसको आयोडाइज करते हैं, मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नमक हमको मिलता है वो किसमें मिलता है भाई, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है, इम्प्योर फॉर्म में। यही उठा के खाने नहीं लगते हैं, इसका भाई प्यार लेते हैं, प्योर फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, प्योर फॉर्म। मोटिव ये था कि भाई जो हमारा कॉमन साल्ट है उसकी मेन ओरिजिन कहाँ है भाई, तो सी वाटर। जो सी वाटर में जो नमक मिलता है वो सिर्फ कॉमन साल्ट नहीं होते, उसमें उसमें अनेक तरह के नमक क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं। ठीक है, हम जब उसका सी वाटर कलेक्ट करने के बाद जब उसका इवापोरेशन करते हैं उसमें नमक का क्रिस्टल मिलता है। फिर उसी का हम लोग क्या करते हैं भाई, जो क्रिस्टल मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, वो साफ फॉर्म में नहीं रहता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं भाई, इवापोरेट करा देते हैं ना, इवापोरेट करने के बाद जो नमक का क्रिस्टल मिला था उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आयोडाइज कर देते हैं ना, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके। बोलते हैं ना, आप नमक का पैकेट खरीदेंगे ना, उस पर लिखा रहता है आयोडाइज सॉल्ट। क्या लिखा रहता है भाई, आयोडाइज सॉल्ट। इसका इस्तेमाल करते हैं भाई नमक के प्यूरिफिकेशन के लिए भी, या फिर आयोडीन हमारे बॉडी के लिए सही भी होता है। हमको आयोडीन लेना होता है तो बोलते हैं भाई नमक की मात्रा लेते रहो, तो आयोडीन की मात्रा आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा। जो नमक एकदम नहीं खाता है उसकी आयोडीन की लेवल बॉडी में घटना शुरू हो जाता है भाई। और आयोडीन से अलग अलग तरह की बीमारियाँ भी आयोडीन की कमी से, जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसके घटने से कुछ ना कुछ तो हमारे बॉडी में बीमारियां भी होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहा है भाई जो हमें नमक मिला किस फॉर्म में मिला, प्योर फॉर्म में। फिर उसको हम लोग क्या किए, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किए। ठीक है, इसको लैंग्वेज बना कर लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। हाँ, लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते ना, लिख लेंगे बस बना बना के। ऐसे लिखेंगे भाई पहले कि साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम salt is obtained from sea water, from sea water। सी वाटर से हम सभी सॉल्ट को क्या करते हैं भाई, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे भाई, हाँ सी, हाँ बट ऐसे लिख रहे हैं ना, जो साल्ट मिलता है, हाँ ऐसे छिपा देते हैं, डैट साल्ट इज इन इम्प्योर फॉर्म। वो किस फॉर्म में रहता है भाई, इम्प्योर फॉर्म में रहता है हमारा साल्ट। ठीक है, हाँ हाँ, कॉमन साल्ट को भी ना, अच्छा हाँ कह सकते हैं। तो भाई जो साल्ट मिला उसको क्या कह दिया उसने, रॉक साल्ट, और उसी का आयोडाइज करके क्या कह दिया भाई, इसी को भाई फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्योर फॉर्म में हम लोग इसका प्योर फॉर्म में हमको क्या मिल जाता है भाई, NaCl नमक मिल जाता है। NaCl को भाई क्या भी कहा जाता है, इसको आयोडीन के साथ भी इंट्रैक्शन कहा जाता है, ताकि ये भाई साल्ट हमको कैसा मिले, आयोडाइज फॉर्म में मिले। किस फॉर्म में मिले, आयोडाइज फॉर्म में मिले। ठीक है, ये सोर्स है इसका, क्या है इसका, ये सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इससे प्रीवियस होमवर्क सब किए थे NCERT, आज तो होमवर्क चेक हुआ ही नहीं। हाँ वो एक बार बना दी, उसके बाद नहीं बनाना है, एक बार 10 बार बना के आप दिखा दिए, बोल रहे अब होमवर्क चेक नहीं करना है हमको। अच्छा लास्ट में जाते समय एक बार पीटा जाएगा टमाटर से, होमवर्क बनाया जी, नहीं चेहरा का एक्सप्रेशन बता रहा नहीं बनाया, ये गलत बात है भाई, पर होमवर्क करना चाहिए ना। तो जल्दी करेंगे, एसिड बेस में बहुत ज़्यादा समय ले लिया हम लोग। ठीक है, इसके बाद मेटल फिर कार्बन कंपाउंड काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले। क्लियर है यहाँ तक, देखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यूजेज पे, किससे भाई, यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। ए बात मत कीजिए, बस बस सुनिए और समझिए, जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पूछिए। हम कह रहे भाई अब हम इस्तेमाल करते बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, कॉमन साल्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। हाँ भाई सबसे बेसिक तो यही है हमारा। ठीक है, सबसे बेसिक क्या है, भोजन बनाने में।
सबसे बेसिक क्या है भाई? हाँ तो भाई कह सकते हैं, ऐसे पहले लेते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। ये देखो भाई, फॉर आवर डाइट, अपने डाइट को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भाई, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पस। सर इसका इस्तेमाल हम सभी कुकिंग पर्पस के लिए करते हैं। सर आप खाना बनाएंगे बिना नमक के, कोई स्वाद ही नहीं आएगा सर, ठीक है। और सर ये हमारे डाइट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? आयोडीन। और ये हमारे सर बॉडी में एज ए न्यूट्रिएंट्स की तरह काम आ जाता है, ठीक है। आयोडीन का मात्रा हमारे बॉडी में होना जरूरी है, ठीक है। ये भाई इट इज़, कोई बीमारी होती है क्या? गोइटर वगैरह उसी से होता है क्या? नहीं, कुछ और कम, विटामिन की कमी से होता है ना? आयोडीन, हाँ आयोडीन की कमी से होता है क्या? गोइटर आयोडीन की कमी से होती है। थायरॉक्सिन की बीमारी, हाँ भाई किसी भी चीज़ का मिश्रण करना ना, हाँ हाँ हाँ, तो भाई देखिए, कम खाइए तभी दिक्कत, ज़्यादा खाइए तभी दिक्कत, ठीक है। एक लेवल मेंटेन रहेगा तभी ना हमारे बॉडी को इफेक्टिव करेगा, बीमार पड़ जाइएगा, कोई ना कोई बीमारी ही होगा। एग्जैक्ट डिजीज का याद नहीं है नाम मेरे को। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ज़्यादा आयोडीन का मात्रा बढ़ने से। हाँ तो ठीक है भाई। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल, इसका इस्तेमाल हम सभी एज अ रॉ मटेरियल करते हैं। यही तो बोलना चाह रहा था ना भाई आर्यन? रॉ मटेरियल, इट इज यूज एज रॉ मटेरियल मतलब है कच्चा पदार्थ, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन के लिए? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या क्या भाई? कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर भाई ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। ये सब को प्रिपेयर करने के लिए हमारा NaCl एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है, ठीक है। सर इसका इस्तेमाल फ्रीजिंग के लिए भी करते हैं ना? इट इज यूज फॉर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पर्पज सर, ठीक है। आप जनरली देखते होगे जो लोग आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं ना, वो उसमें नमक डाले जाते हैं ताकि बर्फ़ जल्दी पिघले ना, ठीक है। जो कुल्फ़ी वगैरह बनाता होगा सोसाइटी में ना, तो आपने नोटिस किया होगा भाई, तो अपने वो जब बर्फ़ को तोड़ के उसके ऊपर क्या करता है, ढेर सारा नमक डाल देता है ताकि लंबे समय तक वो बर्फ़ पिघले नहीं, चले, इसकी वजह से उसका जो आइसक्रीम और क्या रहे, ठंडा रहे। या फिर जो आप क्या बोलते हैं भाई, गोल्डन आता है, गोल्डन आइसक्रीम, और जो, हाँ मतलब वो कहने का मतलब भाई, एक जो कुल्फी बेचता है वो तो अलग है, एक गोल्डन आइसक्रीम में ठेला लेके चलता है जिसमें कोनाटो वगैरह भी मिल जाता है आराम से। कुल्फी के पास कोनाटो नहीं मिलता है? हाँ हाँ, जो भी हो, डेयरी मिल्क हो, जो भी हो, तो उसमें उसके अथी में भी देखिएगा ना आप, भाई साइड में क्या रखा है, नमक डाला रहेगा कभी, हाँ। भाई ये जो नमक है ना, वो बर्फ़ को पिघलने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, वो जल्दी पिघलने नहीं देता। हाँ हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं। इट इज़ फ्रीजिंग पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल भाई, इट इज़ यूज फॉर, ए बात नहीं कीजिए ना, इट इज़ यूज फॉर क्योरिंग, क्योरिंग मतलब सर ठीक रखना है, साफ रखने के लिए, मतलब ये सही रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए क्योरिंग। इट इज यूज फॉर क्योरिंग ऑफ मीट एंड फिश, मीट और फिश का क्योरिंग करने के लिए, मतलब सर उसको सही रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए, मीट एंड फिश भाई, मीट एंड फिश, ठीक है। ये हो गया। अचार वगैरह को भी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो पिकल्स होता है उसको भी ख़राब होने से बचाने के लिए हम सभी नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट इज also used for preservation of, preservation of, बचाना, प्रिजर्व रखना मतलब सही रखना, खराब होने से बचाना भाई। पिकल्स मतलब अचार, पिकल्स स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, अचार को भाई बचाने के लिए नमक डाल रखते हैं, नमक के तेल में, ठीक है। ये कुछ इसका यूजेज है, और भी यूज होता है क्या, जानते तो बताया जाए। अच्छा इतना काफ़ी, 3 3 6, चलिए और लिख,
कहीं नहीं, कॉपी लाए थे, हम उठा कर फेंक देंगे बाहर आपको हम। लिख लिए बाकी लोग? आप लोग अभी हो गया, आगे बढ़े। क्या हुआ, मतलब मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप लोग? हो गया सबका, एज करें? देखिएगा, अब हमने सॉल्ट के बारे में देखा। सॉल्ट में जो कॉमन सॉल्ट हमारा सबसे बेसिक होता है, उसमें जो थर्ड लाइन लिखे थे कि ये हमारा रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है किसी किसी को बनाने के लिए, कोई कोई केमिकल्स को। तो सबसे पहले केमिकल्स के रूप में किसको पढ़ते हैं भाई हम लोग? कॉस्टिक सोडा को। किसको पढ़ा जाए? कॉस्टिक कॉस्टिक सोडा को पढ़ते हैं भाई, ठीक है, कॉस्टिक सोडा को। इसके हम लोग 2-3 नाम लिखते चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, सबसे पहला भाई इसका कॉमन नेम तो लिख दीजिए ना भाई, किस क्या ही बोल रहे हो यार, केमिकल नेम, कॉमन नेम ही तो केमिकल कॉस्टिक सोडा हुआ उसका, बाजारू नाम जिसको बोलते हैं, ए केमिकल नेम, ठीक है। फिर बात करेंगे भाई इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है मेरा, इसका भाई केमिकल फार्मूला क्या होता है। और फिर हम लोग बात करेंगे, ये दिख तो रहा है ना भाई, ये कलर विजिबल ही नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे भाई प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, इतनी बात करते हैं पहले। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, यही तो सीखना है, कैसे प्रिपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए। तो भाई पहले बोला भाई केमिकल नेम क्या होता है, तो भाई कॉस्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला होता है हमारा NaOH। क्या होता है भाई? NaOH। अब जब भाई नाम हमारा NaOH है तो इसका तो नाम लिखना जानते हैं ना। केमिकल नेम बोलने की मतलब कि केमिस्ट्री में उसको किस नाम से जानते हैं, तो केमिस्ट्री में जो एलिमेंट का नाम होता है उसी से उसका कंपाउंड दिखाता है, ठीक है। तो नाम भाई सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। कॉस्टिक सोडा पढ़ना शुरू किए, एक ऐसा केमिकल है जो हम प्रिपेयर करते हैं कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला की बात करें तो NaOH। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसमें भाई बोल रहा था कि NaCl का इस्तेमाल करते हैं। NaCl इसमें इस्तेमाल क्या होता है? रॉ मटेरियल की तरह, मतलब मेरे पास अवेलेबल क्या है भाई? NaCl। क्या है भाई? NaCl। अच्छा, एक टर्म होता है भाई ब्राइन सॉल्यूशन, नाम सुने आप लोग? ब्राइन सॉल्यूशन, कितने लोग नाम सुने भाई ब्राइन सॉल्यूशन का? बस एक ही लोग सुना है, सुना है नाम? अभी सुना रहे भाई, कितना बड़ा बात बोल देता है। अरे भाई मैं तो इससे पहले सुना है कभी, हम ही एक बार बता सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन? NaCl के एक्वस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग भाई? हाँ, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है भाई, क्या है तक का? एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। अच्छा, इस एक्वस का मतलब समझ में आता है ना? एक्वस का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन लिए उसका, जब कभी भी एक्वस लिए हो तो सॉल्वेंट ग्रुप में वहाँ पे क्या है? वाटर है। तो ब्राइन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि भाई NaCl का मिक्सचर किसके साथ? वाटर के साथ। NaCl का मिक्सचर किसके साथ? वाटर के साथ। इसी को क्या कहते हैं भाई? ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, प्रिपरेशन में लिखिएगा, प्रिपरेशन में लिखेंगे भाई हम लोग when an electricity when an electricity pass through when an electricity pass through brine solution, pass through brine solution। ब्राइन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है? तो ब्रैकेट में करके लिख लेंगे यहाँ पे,
इसी में कि भाई एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। NaCl का क्या है भाई, ये एक्वस फॉर्म है। कहते जब हम सभी इलेक्ट्रिसिटी पास किए के थ्रू, ब्रायन सॉल्यूशन के थ्रू, देन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस प्रोसेस is also called as क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं भाई इसको, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बात हो गया, थोड़ा लिख लेगा, बात कर लिया तो लिख ले, समझाते हैं फिर क्या बोले हम। जैसे कॉपी पेस्ट किए तो कर लिए इसको। कंसंट्रेट कहने का मतलब क्या समझते हैं आप, कि भाई सॉल्यूट का मात्रा अधिक होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो हम लोग जनरली डाइल्यूटेड फॉर्म में लेके चलते हैं, वाटर की मात्रा अधिक ही होती है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं लिखता नहीं कि कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म, पर जनरली जो हम लोग रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो डाइल्यूट ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें सॉल्वेंट का मात्रा अधिक ही रहता है और नमक की मात्रा कम रहता है। बस कहता है भाई कि कभी भी आप एक ब्रायन सॉल्यूशन लिए, तो जनरली जब भी कभी भी हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो उसमें जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा हम क्या रखते हैं, कम ही रखते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूटेड फॉर्म कह सकते हैं। हाँ, क्लोर CH नहीं समझ में आया भैया, क्लोर लिखा हुआ, क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अरे भाई इसको बंद कर दे, हाँ ठीक है, गलत नहीं, सही है ना ये भी, अरे सही लिखा है ना, ऐसा नहीं बोलते, गलत बात। आगे बढ़े भाई, रेज करें यहाँ तक। देखिएगा अब ये स्टेटमेंट लिखो, समझाते हैं। हमने कहा कि एक ब्रायन सॉल्यूशन लीजिए आप, क्या लिया भाई, हमने एक ब्रायन सॉल्यूशन लिया, क्या लिया भाई, ब्रायन सॉल्यूशन। ब्रायन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि सर एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl, ठीक है। एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl कैसे लिख रहे हैं भाई, कि भाई NaCl का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, ये ना हुआ ब्रायन सॉल्यूशन, ये क्या हुआ हमारा ब्रायन सॉल्यूशन। तो बहुत पीटेगा भाई आखिरी में, ठीक है। हम देख रहे तेरे को, NaCl का रिएक्शन किसके साथ दिया, वाटर के साथ। ये कैसा है भाई, ब्रायन सॉल्यूशन बना ना हमारा, और इसके थ्रू मैंने क्या बोला भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए, क्या पास कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, प्लस हमारा भाई Cl2 गैस बनता है और हमारा एक H2 गैस बनता है। बैलेंस देंगे, Na1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर क्या है 3 हो गया ना, हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 1 रखना है, यहाँ इधर 2 है भाई, इधर हाइड्रोजन 2 है, और इधर कितना है 3 है, यहाँ 3 लगा देंगे तो 6 हो जाएगा ना, क्या 2NaCl क्यों कराए थे आप, हमने H2O कर दिए थे। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे को 6 मिल गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मेरा 1 2 और 1 3, हमको चाहिए कितना 6 ना, तो 2 और 3 मेरे को मिल चुका है, तो हमको 1 यहाँ मिला हुआ है, 5 यहाँ से मिल जाए, मतलब यहाँ हम क्या करते हैं 5/2 कर देते हैं। 5/2 किया मतलब 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या मिल जाएगा,
प्लस 5 H2 10 हो गया 5/2। हाँ तो इधर भी कुछ चेंज होगा ना, क्योंकि सब चेंज हो गया ना। तो इधर Na2 हो गया, 2N हो गया, 2 NaCl हो गया। इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 3 हो गया मेरा, ऑक्सीजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 चाहिए मेरे को। ऑक्सीजन कितना चाहिए मेरे को? नहीं ऐसे तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5/2 ही सही था क्या? नहीं फ्रैक्शन से हटाने के लिए किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता था। क्या NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 लिखा था ना। अच्छा प्लस, भाई अभी भी इरेजर पे क्लिक किए हुए, प्लस 2H2 हो ना। तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ से? 4। हाइड्रोजन वहाँ 2 ही है। हाँ अच्छा ये कर दिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन के फुलफिल हो गया ना। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2। चलिए बैलेंस हो गया। क्या हो गया भाई? बैलेंस हो गया ना। ठीक है, अब इसी का नाम क्या है भाई? इसी का नाम मेरा क्या है? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब देखिए हमने बोला था कि कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन में NaCl एक्ट करता है एक रॉ मटेरियल की तरह। भाई अगर NaCl मेरे पास क्या था, केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल था, ये हमारे पास अवेलेबल था, इसका इस्तेमाल करके, इसका हम लोग इस्तेमाल करके क्या बना दिया भाई? कॉस्टिक सोडा बना दिया। हमने कुछ नहीं किया भाई, इसको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। इसका हमने क्या लिया भाई? एक्वस फॉर्म लिया और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कंपाउंड टूटता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग अपने कंपाउंड में। तो ये ब्रेकडाउन हो गया और क्या बना लिया भाई? कॉस्टिक सोडा प्लस Cl2 और H2। ठीक है, क्या कह रहे भाई? एक ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू हमने जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कॉस्टिक सोडा प्लस क्लोरीन और H2O का फॉर्मेशन, H2 का फॉर्मेशन हुआ। अब भाई बात होता है ना कि इस प्रोसेस को हम सभी क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों नाम पड़ा? फॉर्मेशन होता है, हाँ। क्लोर इसलिए आया क्योंकि भाई इसके प्रोडक्ट में क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और अल्कली इसलिए आया है क्योंकि अल्कली किसको बोलते हैं भाई? बेस को ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा एक बेस है ना। क्या है हमारा? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना। ठीक है, और अल्कली इसलिए क्योंकि भाई ये सॉल्यूबल बेस है। कैसा है भाई? सॉल्यूबल बेस को ही तो हम सभी अल्कली कहते हैं। जो बेस हमारा क्या होता है? सॉल्यूबल होता है, उसको क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो क्लोर आया क्लोरीन के लिए और अल्कली आया NaOH के लिए। ठीक है, हमने कहा था कि भाई जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सब क्या फॉर्म करता है भाई? अल्कली फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? अल्कली। अल्कली कहने का मतलब सर एक ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। जो सर हमारा किस में हो? वाटर में सॉल्यूबल हो, वाटर में जो घुल जाता है भाई। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब भाई फर्स्ट ग्रुप में सोडियम हमारा किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है ना भाई। इसी का तो हाइड्रोक्साइड बना हुआ ना, बेस ही तो है ये। बेस की पहचान कैसे किए? OH की मात्रा प्रेजेंट है इसमें। जब इसको हम लोग आयंस के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये सब जो होता है ना एक्वस के फॉर्म में होता है, ये सब जब तक वाटर से मिलेगा नहीं ना, जब तक एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। एसिड और बेस की तरह तभी बिहेव करता है जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो भाई कोई सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ और OH मान देता है, तभी एसिड और बेस की कहानी शुरुआत होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में तो ये सॉल्युबल वाटर है। तो सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है हेलिना को रब से फरियाद ना, मतलब भाई हेलिना मतलब लिथियम भी हो गया भाई। तो लिथियम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रोबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। इसके द्वारा जो बेस बनाया जाएगा ना, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव हो जाता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं बेस बनाते हैं, सीजियम तक ही भाई। ठीक है, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी हमारा मेटल में नहीं आता है, उसको भी हटा दिए। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के ऐसे मेटल हैं जो सर एक अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कली मतलब सर सॉल्यूबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यहाँ लिख लिए क्या? लिख रहे हैं? कितने लोगों के स्कूल में कंप्लीट हो चुका है एसिड बेस?
एक दो बचे, तो आपका तो नोट्स लिखा हुआ है जो बोले कंप्लीट नहीं हुआ, तो खुद से लिखे थे पढ़ के? हाँ, ओह ठीक है। हाँ, जितने भी गैस होते हैं ना वो हमेशा नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन की भी तो वैलेंसी वन ही होती है, टू क्यों लिखे मॉलिक्यूल्स? जैसे ये देखिए, जब कोई भी किसी गैस को रिप्रेजेंट करता है नेचर में ना, जैसे एक कोई भी एक एटम होता है ना, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एजिस्ट नहीं करता है, बट मॉलिक्यूल नेचर में एजिस्ट करता है। तो जितने भी गैसेस होते हैं वो नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी गैस लिखते हैं ना, Cl2 लिख दिया, H2 लिखे, अगर ऑक्सीजन गैस बनता है तो O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। इसका कारण ये है कि भाई जितने भी हमारे गैसेज होते हैं वो नेचर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए वो टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं भाई? दो एटम के कॉम्बिनेशन से ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरीन अपने दो एटम के साथ मिलकर क्या बना लिया भाई? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया। देखो ना, एक Cl यहाँ रहेगा, एक हमारा कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो भाई देखिए ना, एक Cl ये है और एक Cl यहाँ पे है ना, ठीक है। आप देखेंगे ना तो आगे जब भाई मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वो किससे होता है? बॉन्डिंग से होती है। किससे फॉर्मेशन होता है उसका भाई? बॉन्डिंग से। तो भाई इसके आखिरी आउटर मोस्ट सेल में अगर आप पढ़े होंगे, ध्यान में होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 होता है। और इसमें भी कितने होंगे भाई? ये भी तो इसी का पदार्थ है ना, इसमें भी कितने होंगे? 7 होंगे। और भाई बोलते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए वो खुद को स्टेबल कहता है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल के नाम से पढ़े होंगे 9th में, तो भाई जिसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो उसको क्या कह देते हैं? कि भाई स्टेबल है। तो भाई ये क्या कर लेगा अपना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग करने का मतलब होता है ट्रांसफर, शेयरिंग दोनों में अंतर होता है। ट्रांसफर करने का मतलब होता है मैंने आपको दे दिया, उससे मेरा कोई हक नहीं हुआ ना। ट्रांसफर मतलब होता है दे देना, शेयरिंग करना मतलब बांटना होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। उस पर आपका भी अधिकार और हमारा भी अधिकार। तो ये भाई जब शेयरिंग करेगा तो बोलेगा तुम्हारा मेरा अधिकार और तेरे पर मेरा। तो इस Cl और Cl के बीच में क्या बन जाता है भाई? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और इसी को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कैसे? Cl2 के फॉर्म में। तो क्लोरीन कभी भी गैस है, ये नेचर में गैसियस नेचर का होता है, और एक सिंगल एटम भाई हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं है इंडिपेंडेंटली, इसलिए भाई ये आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल्स बना लेता है। क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, रोबिडियम लिखा हुआ है Rb, और Cgm CS से Cgm। क्लियर है? Cgm फ्रांसियम ना, फ्रांसियम से फ्रांसियम का बेस कभी सुने हो? नहीं होता है, उसका बेस नहीं बनता है। हेलिना को रब से फरियाद बोलते हैं। याद करने का तरीका होता है, जब प्योर टेबल तो आप लोग का सिलेबस तो हट ही गया ना, प्योर टेबल रहता है तो भाई पढ़ते उसमें कि भाई जितने भी ग्रुप होते हैं ना उसको कैसे कैसे याद करते हैं, सबका अपना अपना लोग क्या बना लेते हैं? कीवर्ड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।